आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। आर्थिक सर्वेक्षण में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 6.4% की वृद्धि होने का अनुमान। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हृदय रोगों से निपटने के लिए पोटेशियम युक्त नमक खाने की सिफारिश की। प्रदेश के जंगलों में कोबरा बसाने के लिए भोपाल में बनेगा किंग कोबरा का ब्रीडिंग सेंटर। और भारत महिला अंडर 19 T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। वित्त वर्ष 2025 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 6.4% की वृद्धि होने का अनुमान है और वित्त वर्ष 2026 में ये वृद्धि 6.3 से 6.8% के बीच रहने की संभावना है। आज संसद के दोनों सदनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में यह अनुमान लगाया गया। आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि घरेलू अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत बनी हुई है, जिसमें संतुलित राजकोषीय समेकन और स्थिर निजी खपत है। इसमें उल्लेख किया गया है कि देश ने कृषि और सेवा क्षेत्र द्वारा समर्थित स्थिर आर्थिक विकास प्रदर्शित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया है कि संसद का बजट सत्र 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में नया आत्मविश्वास और ऊर्जा भरेगा। संसद के बजट सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब देश विकसित भारत के अपने संकल्प को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि जनता ने उनकी सरकार को तीसरी बार देश चलाने की जिम्मेदारी दी है और ये इस कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा, तब विकसित होके रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों से निपटने के प्रयासों के अंतर्गत नियमित नमक की जगह पोटेशियम युक्त नमक के विकल्प की सिफारिश करते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन में बताया गया था कि सोडियम का अत्यधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अधिक सोडियम उच्च रक्तचाप का कारण बन सकता है, जो वैश्विक स्तर पर लाखों लोगों के लिए खतरनाक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जापान दौरे के चौथे दिन क्योटो में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जापान और मध्य प्रदेश के बीच सांस्कृतिक और औद्योगिक संबंध पहले से ही सुदृढ़ हैं। इन्हें और अधिक प्रगाढ़ करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए आयाम तलाशे जा रहे हैं, जिससे पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिल सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि जापान के ऐतिहासिक संरचनाओं और उनके संरक्षण के अनुभव से सीखकर मध्य प्रदेश के पर्यटन और धरोहर स्थलों के विकास में नवाचार लाया जा सकता है। हमारी तो एक ही बात है कि हमारी मध्य प्रदेश की जिस ढंग की पॉलिसियां बनी है और जिस ढंग से व्यापार व्यवसाय की संभावना वाला अगर कोई राज्य बना तो सबसे बड़ी संभावना का राज्य मध्य प्रदेश है। ऐसे में जो भी उद्योगपति आकर के अपना नया उपक्रम चालू करना चाहता, सरकार की ओर से मैं आश्वस्त करता हूं कि सभी नीतियां हमारी बहुत अनुकूल है और उससे बढ़कर के हर डेस्टिनेशन पे मैं खुद जाता हूं, खुद इंटरेस्ट लेता हूं। तो जो पॉलिसी के बाहर भी जाकर के कैबिनेट से कुछ कराना हो तो मैं भी उस तरह की उनको आश्वस्त करता हूं और मुझे इस बात का संतोष है कि देश के अंदर भी देश के बाहर भी इस सब बातों का एक वाइब्रेशन आ रहा है, उसका रिस्पांस दिख रहा है, उसमें हम सफलता की तरफ चलेंगे। केंद्रीय बजट 2025-26 आकाशवाणी समाचार के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पर होगा विस्तृत विश्लेषण। सुनिए विशेषज्ञों की राय, विशेष बजट बुलेटिन, बजट पर प्रतिक्रिया और विशेष साक्षात्कार। बजट से जुड़ी हर जानकारी पहुंचेगी आप तक। 1 फरवरी शनिवार सुबह 10:10 से रात 10 बजे तक।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश के जंगलों में कोबरा बसाए जाने के लिए भोपाल में किंग कोबरा का ब्रीडिंग सेंटर बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। वन विभाग इसके लिए कर्नाटक से जल्द ही कोबरा का जोड़ा लाने की तैयारी कर रहा है। वन विभाग को इसके लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी से सहमति मिल गई है। ये सहमति एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत मिली है। किंग कोबरा के बदले कर्नाटक को 2 बाघ दिए जाएंगे। कोबरा को भोपाल के वन विहार में रखा जाएगा और उनकी ब्रीडिंग कर उन्हें बाद में जंगलों में छोड़ा जाएगा। प्रयागराज के महाकुंभ की घटना के कारणों की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने आज संगम घाट का दौरा कर घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच की। आयोग ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं और प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बुधवार को महाकुंभ के संगम क्षेत्र में हुए इस हादसे में 30 लोगों की जान चली गई थी और 60 लोग घायल हो गए थे। उधर आगामी वसंत पंचमी को होने वाले तीसरे अमृत स्नान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मेला प्राधिकरण को निर्देश दिए हैं कि वे जीरो एरर व्यवस्था सुनिश्चित करें। पेश है एक रिपोर्ट। आगामी बसंत पंचमी को होने वाले तीसरे अमृत स्नान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मेला प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वे जीरो एरर व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके अलावा सर्वाधिक भीड़ वाले इलाके में ज्यादा से ज्यादा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा बल के साथ मौजूद रहने को कहा गया है। वहीं बॉर्डर एरिया में पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। अमृत स्नान के दौरान संगम नोच पर अत्यधिक भीड़ को रोकने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। इसके अलावा कई स्तरों पर बैरिकेडिंग की जाएगी और डायवर्जन प्लान को लागू किया जाएगा। वहीं अमृत स्नान के दिन कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। कुपोषण मुक्त झाबुआ अभियान के अंतर्गत चिन्हित 1613 बच्चे और बॉर्डर लाइन वाले 337 बच्चों में से 718 बच्चे सामान्य श्रेणी में पहुंच गए हैं। अभियान में आगे की कार्ययोजना बनाई गई जिससे झाबुआ को कुपोषण से पूरी तरह मुक्त किया जा सके। इसी के साथ ही कलेक्टर ने कम वजन और अति कम वजन के बच्चों की जानकारी प्राप्त कर उनकी मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए हैं। जबलपुर में नर्मदा जयंती के मौके पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। एडिशनल एसपी आनंद कलादकीनी के अनुसार 4 फरवरी को होने वाले आयोजन में 500 से ज्यादा पुलिस बल और 200 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। वहीं यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए 3 फरवरी से ही ग्वारी घाट, तिलवारा घाट और भेड़ा घाट में बैरिकेडिंग की जाएगी। भारत मलेशिया में खेले जा रहे महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया। भारत ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 9 विकेट से हराया। भारत लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंचा है जहां उसकी टक्कर 2 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राजगढ़ कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा ने जिले के गांवों और वार्डों में 100% बच्चों के टीकाकरण के लिए अभियान की समीक्षा की। जबलपुर हाई कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट के जरिए 69 लाख रुपए की ठगी के मामले में केरल निवासी अब्दुल रहमान की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा है कि एक गंभीर अपराध है। शहडोल जिले में 50,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने की योजना पर जल्द काम शुरू होगा। 2,500 करोड़ की माइक्रो इरिगेशन परियोजना को शासन स्तर से मंजूरी मिल चुकी है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में आयोजित अनुवाद कौशल कार्यशाला का आज समापन हो गया। भोपाल के समीप कर्करेखा पॉइंट पर मध्यप्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन रायसेन द्वारा स्वाद संगम कैंटीन और प्रदर्शनी केंद्र का शुभारंभ किया गया है। सीहोर के आष्टा पुलिस ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत यातायात जागरूकता रैली का आयोजन किया। देवास जिले में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान 13 फरवरी तक मनाया जाएगा। इस अभियान के प्रचार प्रसार के लिए आज जागरूकता रैली निकाली गई और छिंदवाड़ा में जिला बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित जिला स्तरीय जूनियर प्रतियोगिता में जिले भर के 90 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।